हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैंटर सेट। कैंटर सेट की डेफिनेशन हम यहाँ पे करेंगे, देन उसके रिगार्डिंग हम एक थ्योरम करेंगे। देखिए, कैंटर सेट होता क्या है। सबसे पहले आप एक इंटरवल ले लीजिए। ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैंने ले लिया 0 और ये पॉइंट मैंने ले लिया 1। ये मेरा एक क्लोज्ड इंटरवल है 0 1। ओके, इसको मैं बोल देती हूँ ये क्या है, मेरा C1 है। C1 मैंने कोई क्लोज्ड इंटरवल लिया, उसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब मैंने इसको करना क्या है, इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ओके, चलिए हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये चलिए देखते जाइए, आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 1/3 बन गया, ये 2/3 बन गया। अब मैंने करना क्या है, इसमें से ये वाला पार्ट मैंने रिमूव कर देना है। ये जो पार्ट है ना, इसको हमने क्या करना है, इसको हम बीच में से रिमूव कर देते हैं। इस पार्ट को हम बीच में से रिमूव करते हैं। हमारे पास क्या बचा, ये 0 to 1/3 और ये 2/3 to 1। ये दो इंटरवल्स बच गए। यहाँ पे देखिए, C2 में हमारे पास क्या आ गया, ये 0 to 1/3 और दूसरा इंटरवल क्या आ गया, 2/3 to 1। इसकी यूनियन बन गई। ओके, देन मैंने इस C2 को ड्रॉ कर लिया। ये मेरा आया 0 to 1/3 और ये मेरा दूसरा इंटरवल कौन सा आया यहाँ पे, 2/3 to 1। इतनी बात समझ आई। अब मैंने अगेन क्या करना है, अब मैंने अगेन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ओके, अब मैंने अगेन क्या किया, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देन मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, C3 की वैल्यू आएगी। जब मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जब मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये आया मेरे पास 1/9, ये मेरे पास आया 2/9। ओके, और देन ये 2/3 था तो ये मेरे पास आ गया 7/9 और ये मेरे पास आ गया 8/9। इस तरह से ये क्या हो गया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चलिए देखिए कैसे, ये 0 to 1/9, 1/9 to 2/9, इस तरह से इंटरवल बन गया। अब हमने करना क्या है, पहले हमने क्या किया था, मिडिल वाले पोर्शन को हटा दिया था उसमें से। इसमें से भी हम क्या करेंगे, ये वाला मिडिल वाला पोर्शन हटा देंगे, ये वाला भी मिडिल वाला पोर्शन हटा देंगे। फिर से हमारे पास C3 में क्लोज्ड इंटरवल आ जाएंगे। C3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 1/9, ये वाला एक क्लोज्ड इंटरवल, देन 2/9 to 1/3, ये वाला क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन 2/9 to 1/3, देन यूनियन, देन ये वाला पोर्शन 2/3 to 7/9, 2/3 to 7/9, देन यूनियन 8/9 to 1। यही वाला 0 to 1/9, देन 2/9 to 1/3, 2/3 to 7/9, 8/9 to 1। इस तरह से हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं। इस तरह से अब ये इंटरवल्स बन गए। अब जब ये इंटरवल्स को हम ड्रॉ करेंगे C3 में, अब देन अगेन हम क्या करेंगे, 0 to 1/9 को हमने ड्रॉ कर लिया, देन हमने 2/9 to 1/3 को ड्रॉ कर लिया, देन हमने 2/3 to 7/9 को ड्रॉ कर लिया और किसको ड्रॉ कर लिया, 8/9 to 1 को ड्रॉ कर लिया। अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको भी ऐसे ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करते करते जो मिडिल पोर्शन है उसको रिमूव करते जाना है। इस तरह से हम इसके मिडिल पोर्शन को फिर से रिमूव कर देंगे और इस तरह से करते 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 हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। किस तरह से सीक्वेंस बनेगी, देखिए, ये एक C1 था। C1 जो है वो किसके अंदर कंटेन कर गया, C2 जो है वो किसके अंदर कंटेन कर गया, C1 के अंदर कंटेन कर गया, क्योंकि C1 का कुछ पार्ट हमने हटाया और हमारे पास C2 आ गया। फिर C2 का कुछ पार्ट हमने हटाया तो C3 आ गया, C3 का कुछ पार्ट हमने हटाया, हमारे पास C4 आ जाएगा, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। मतलब बीन्स बहुत ऐसे करते 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 ये 0 to 1/9 आपका आया, उसमें से आपको रिमूव किया, फिर इसमें से आया, इसमें से आपने रिमूव किया, ऐसे करते 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 अप टू इन्फिनिटी तक आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस करते करते आपके पास क्या आ जाएगा, C1 दैट इज कंटेन्ड इन C2, C3। इस तरह से करते करते आपको इस तरह से वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अब आपको जो टॉपिक पे हम आने वाले हैं, कैंटर सेट होता क्या है। देखिए, इस तरह से कैंटर सेट डिराइव होता है। ये जो इंटरवल्स बने, एक इंटरवल 0 1 था, फिर इंटरवल ये 2 इंटरवल बन गए, देन फिर अगेन इंटरवल बन गए, ये इंटरवल्स बन गए। ओके, अगेन ऐसे इंटरवल बनते बनते कैंटर सेट क्या होता है, कैंटर सेट को हम बोलते हैं C।
सी कैंटर सेट जो है वो किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सी n। ये जो सारे इंटरवल्स आपके बने, जो आप n तक इसको इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, सबसे पहले आपने 1 से स्टार्ट किया था, 0 to 1 से, ठीक है, 0-1 से आपने स्टार्ट किया। ये जो इंटरवल C2, C3, C4, इस तरह से n की वैल्यूज़ 1 टू इन्फिनिटी Cn तक, जहाँ तक आप इसके इंटरवल्स को बनाते चले जाएंगे, उन सब की इंटरसेक्शन अगर आप कर देंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, कैंटर सेट। ये जो सारे सेट्स की इंटरसेक्शन बनती जाएगी हम उसको क्या बोल देंगे, दैट इज अ कैंटर सेट। इतनी बात समझ आ गई कि ये जो जितने भी सारे इंटरवल्स बनेंगे, ये इंटरवल्स की जब हम टोटल इंटरसेक्शन कर देंगे तो दैट इंटरसेक्शन पार्ट विल बी ए कैंटर सेट। ये होता है आपका कैंटर सेट। अब देखिए कैंटर सेट की एक और चीज़ है कि इसमें कितने इंटरवल्स होंगे। देखिए यहाँ पे इंटरवल जैसे इसका 1 है, ये 1 इंटरवल है। देन इसमें देखिए आपने C2 लिया तो आपके पास 2 इंटरवल्स हो गए, जब आपने C3 लिया तो आपके पास 4 इंटरवल्स हो गए, इसका मतलब 2 पावर 2। ओके, ऐसे ही करते करते यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, C1 है तो इसका आपका इंटरवल है 1। देन जब C2 लिया तो आपके पास इंटरवल हो गए 2, जब आपने C3 लिया आपके पास इंटरवल हो गए 4, दैट मीन्स की 2 पावर 2। इस तरह से जब आप करते जाएंगे, जब आप Cn तक पहुंच जाएंगे, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इंटरवल्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे करके देखिए, यहाँ पे जब आप करेंगे 1, एक इंटरवल ये बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल आपके पास 8 इंटरवल्स बनेंगे जब आप C4 पे पहुंच जाएंगे। ओके, जब आप C4 लिखेंगे यहाँ पे तो ये सारे इंटरवल्स को आप मेंशन करेंगे तो आपके पास टोटल 8 इंटरवल्स बन जाएंगे, मीन्स 2 पावर 3। ओके, ऐसे ही करते करते जब आप Cn+1 लेंगे तो आपके पास टोटल कितने इंटरवल्स आ जाएंगे, 2n इंटरवल्स। इस तरह से टोटल इंटरवल्स जो है इसके कितने होंगे, 2n इंटरवल्स बनेंगे। मीन्स इनफाइनाइट तक आप इसको लेके जा सकते हैं। और जब आप इनकी इंटरसेक्शन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कैंटर सेट मिल जाएगा, उसको आप क्या बोलते हैं, कैंटर सेट। ओके, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन कैंटर सेट की। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं, एक थ्योरम है कैंटर सेट से रिलेटेड। देखिए ये थ्योरम है हमारे पास, कैंटर सेट P इज अ कंपैक्ट सेट। कैंटर सेट P इज अ कंपैक्ट सेट। सेकेंड इसका पार्ट है अ परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। परफेक्ट सेट होता क्या है, दैट इज क्लोज्ड। एक तो इसकी कंडीशन होती है ये क्लोज्ड होता है। सेकेंड कंडीशन इसकी क्या होती है, एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट। एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट। ओके, इसके सारे के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट होते हैं, तब वो सेट क्या बनता है, परफेक्ट सेट बनता है। सबसे पहले हम कैंटर सेट को P को कंपैक्ट प्रूफ करते हैं। देखिए हमने अभी अभी डेफिनेशन की कैंटर सेट की, यहाँ पे मैंने आपको कैंटर सेट की डेफिनेशन करवाई है पहले। ये कैंटर सेट हमने किया। कैंटर सेट होता क्या है, C दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Cn। ये सारे इंटरवल्स के इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो कैंटर सेट क्या है, दैट इज P इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी En। अब देखिए यहाँ पे मैं P को बोलूंगी P इज क्लोज्ड। वाई P इज क्लोज्ड, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर, ऑल दीज इंटरवल्स आर क्लोज्ड। En जो है वो इंटरवल्स की कलेक्शन है, तो En सारे के सारे क्या है, क्लोज्ड है। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें से हमने ओपन को रिमूव कर दिया। इसमें से हम क्या करते जा रहे हैं, ये जो ओपन इंटरवल है इसको रिमूव करते जा रहे हैं, हम क्लोज्ड इंटरवल को ले रहे हैं, 0 to 1/3, 2/3 to 1, इस तरह से हम क्लोज्ड इंटरवल को ले रहे हैं। तो हमारे पास ये सारे इंटरवल्स En जो है वो क्लोज्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, P इज क्लोज्ड। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, P इज इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स। सो P इज क्लोज्ड। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, दैट P इज क्लोज्ड।
अब P एक और चीज़ है, जो En सारे के सारे हमने लिए वो बाउंडेड भी थे, बिकॉज हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, हम 0 1 से स्टार्ट हुए, देन हमने उसको डिवाइड करते 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 इस तरह से किया, तो P क्या है, P बाउंडेड भी है, P इज बाउंडेड. Why? Because En are बाउंडेड. जो सारे En हैं, सारे के सारे इंटरवल्स जो बने हैं वो सारे क्या हैं, बाउंडेड इंटरवल्स बने हैं, तो ये सारे क्या हैं, P क्या हो गया हमारे पास, बाउंडेड हो गया. ओके यहाँ पे मैं En किसको ले रही हूँ, En मैंने वो जो आपके सेट C1 C2 मैंने उसको En से डिनोट कर लिया. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, En. ऑल दी Ens आर बाउंडेड. अब देखिए P क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है. P इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड. हमने एक थ्योरम करी थी, एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल्स इज कंपैक्ट. एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज कंपैक्ट. तो हमारे पास ये क्या आ गया, P का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, P इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपैक्ट होते हैं. सो P इज कॉम्पैक्ट. यहाँ पे हमने यही प्रूफ करना था, जो फर्स्ट हमारा रिजल्ट था, हमने उसको कंपैक्ट प्रूफ करना था, वो चीज़ हमने डन कर. अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है कि दैट इज अ परफेक्ट सेट. हमने कैंटर सेट P को क्या प्रूफ करना है, कंपैक्ट सेट. तो हमारा हो गया. तो हमने इसको प्रूफ क्या करना है, अब परफेक्ट सेट प्रूफ करना है. देखिए क्लोज्ड और बाउंडेड है, कंपैक्ट है, हैंस पार्ट 1 जो है वो प्रूव्ड हो गया. नाउ पार्ट 2 पे आते हैं, अ परफेक्ट सेट. परफेक्ट सेट प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, फर्स्ट तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि दैट इज अ क्लोज सेट. और सेकंड कंडीशन हमारी होती है एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट. ठीक है, ये दो कंडीशंस हमारी होती हैं. फर्स्ट कंडीशन जब हम करेंगे कि दैट इज अ क्लोज सेट, परफेक्ट सेट, तो P इज क्लोज्ड, वो तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं. P इज क्लोज्ड एज Cantor set is closed. is closed as Cantor set is closed. क्योंकि Cantor set close होता है इसलिए हमने इसको बोल दिया P closed है, क्योंकि वो क्लोज सेट की इंटरवल्स की इंटरसेक्शन होता है. अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है एवरेज पॉइंट इज लिमिट पॉइंट. तो हम चलिए लेके चलते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू P. लेट x जो है वो किसको बिलोंग करता हुआ पॉइंट है, P को बिलोंग करता हुआ पॉइंट है. हमें प्रूफ करना है कि ये जो x है ना, ये लिमिट पॉइंट है P का. अगर ये P का लिमिट पॉइंट बन जाएगा तब हम इसको बोल देंगे कि ये एक परफेक्ट सेट बन गया. ठीक है, अब P क्या होता है हमारे पास, P दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी En. ये हमारे पास इंटरसेक्शन होती है. x जो है वो P को बिलोंग करता है और P हमारे पास ये होता है, दैट मीन्स कि x हमारा किसको बिलोंग कर गया, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी En. अब देखिए यहाँ पे En क्या है, En हमारी जितने भी हमने सारे इंटरवल्स बनाए थे वो सारे सबकी इंटरसेक्शन है. जो ये इंटरसेक्शन पार्ट है वो हमारा क्या है, ये जो सारे इंटरवल्स बने थे यहाँ पे हमारे कैंटर सेट के ये जो बहुत सारे इंटरवल्स बने थे, ये सबकी इंटरसेक्शन करने के बाद हमें क्या मिला, P मिला. P जो है वो कैंटर सेट हमें तब मिला जब हमने इन सबकी इंटरसेक्शन की. तो ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है, अगर P इसको बिलोंग कर रहा है, अगर जो x पॉइंट है यहाँ पे अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि x उस किसी ना किसी इंटरवल में ज़रूर होगा. यानी कि x बिलोंग्स टू In फॉर सम इंटरवल ऑफ En के किसी इंटरवल के लिए हमने क्या लिया कि In को बिलोंग करता हुआ एक एलिमेंट ले लिया xn. x जो है वो In को बिलोंग कर रहा है. En का जो इंटरवल है एक सब इंटरवल है En का, क्योंकि En जो है वो इंटरवल्स की कलेक्शन है. इंटरवल्स की सारे के इंटरवल्स की जब हम इंटरसेक्शन कर देते हैं तब हमें एक इंटरसेट मिलता है. तो इसको हम En जो है वो सारे इंटरवल्स ही हैं, वो सारे इंटरवल्स की यूनियन ही है. तो जब सारे के सारे इंटरवल्स जो भी इकट्ठे होते हैं तो ये In जो है हमने एक सब कलेक्शन ले ली उसकी. ठीक है, अब इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं. ये इस तरह से है, कुछ In हमने इस तरह से ले लिया और x हमारा पॉइंट जो है वो In को बिलोंग कर रहा है, इस तरह से है. ठीक है, लेट In कंटेन्ड इन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव.
देखिए हमने किस तरह से एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कोई इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन्स और x प्लस एप्सिलॉन्स। आई एन जो है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, बिकॉज आई एन जो है ना हमारा स्मॉलेस्ट सा सब इंटरवल है, कोई एक स्मॉलेस्ट सब इंटरवल है, और x जो है ये हमारा पूरे का पूरा p का एक पॉइंट है, इस पूरे के पूरे p का इंटरसेक्ट का एक पॉइंट है। तो हम इस आई एन को क्या बोल देते हैं, x आई एन जो है वो हमारा एक स्मॉलेस्ट इंटरवल है, तो हम इस x को ले लेते हैं कि जो x माइनस एप्सिलॉन्स की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे है कुछ x माइनस एप्सिलॉन्स इस तरह से है, ये चीज़ हम ले लेते हैं। अब ये देखिए आई एन अगर पूरे का पूरा इसके अंदर कंटेन कर रहा है, अगर मैं इस तरह से ले लूँ कि आई एन दैट इज द सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन्स x प्लस एप्सिलॉन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं इसके, यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट्स हैं आई एन के, ये वाले ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये लाई करेंगे इस x माइनस एप्सिलॉन्स और x प्लस एप्सिलॉन्स के बीच में, यही होगा। तो एंड पॉइंट्स ऑफ आई एन किसको बिलोंग करेंगे, x माइनस एप्सिलॉन्स और x प्लस एप्सिलॉन्स को बिलोंग करेंगे। अगर x माइनस एप्सिलॉन्स x प्लस एप्सिलॉन्स यहाँ पे ना होके अगर ये यहाँ पे भी हो जाए, ये 2 पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे ना हमें, x माइनस एप्सिलॉन्स और x प्लस एप्सिलॉन्स मीन्स हमने बोला सबसेट, तो वो इक्वल भी हो सकता है ना। मैंने इस तरह से सबसेट लिया, मैंने पूरी तरह से ऐसे सबसेट नहीं लिया, मैंने इसको इस तरह से लिया, वो इक्वल भी हो सकता है। तो यानी कि x माइनस एप्सिलॉन्स और x प्लस एप्सिलॉन्स ये यहाँ पे भी हो सकता है इंटरवल। तो अगर ये यहाँ पे हो जाता है तब भी क्या होगा, तभी कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना कि एटलीस्ट 1 पॉइंट तो ऐसा होगा कि जो x के अलावा इसके अंदर होगा, इस आई एन के अंदर होगा। ये x माइनस एप्सिलॉन्स और x प्लस एप्सिलॉन्स आई एन पॉइंट्स जो इसके एंड पॉइंट्स के पास है, x मीन्स उसका एक पॉइंट तो x के अलावा होगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ आई एन इज डिफरेंट फ्रॉम x। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x माइनस एप्सिलॉन्स अगर x प्लस एप्सिलॉन्स यहाँ पे भी आ जाता है, अगर मैं इसकी बात भी करती हूँ तो क्या होगा कि एटलीस्ट अगर x है तो x का एक पॉइंट तो हमें एटलीस्ट मिल ही जाएगा ना, मिलेंगे तो हमें ये दोनों पॉइंट्स ही मिल रहे हैं। यहाँ पे x है तो हमें डायग्राम से देखने से पता चल रहा है कि हमें एटलीस्ट 1 पॉइंट। हमारे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि अगर हम x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा कर देते हैं, उसकी इंटरसेक्शन हम किसी सेट के साथ जैसे लेट्स सपोज आई एन के साथ ही कर देते हैं, तो माइनस x जो उस सेट के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर आई एन का लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो पी का तो अपने आप लिमिट पॉइंट बन जाएगा। हम आई एन का लिमिट पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इसकी इंटरसेक्शन आई एन के साथ कर दूँ, उसमें से x को मैं रिमूव कर दूँ, इज नॉट इक्वल टू 5 मीन्स अगर मुझे उसमें से एक भी पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट भी मिल जाए तो मैं उसको क्या बोल देती हूँ, लिमिट पॉइंट बोल देती हूँ। इसलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट 1 पॉइंट जो है वो डिफरेंट है इस x के लिए, हम लिमिट पॉइंट लेके आ रहे हैं, x से डिफरेंट है। आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होगी, अगर नहीं क्लियर है तो लिमिट पॉइंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। रियल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लिमिट पॉइंट्स के बारे में भी, कैंटर सेट के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, देन हम परफेक्ट सेट के बारे में भी उसमें बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ आई एन इज डिफरेंट फ्रॉम x, एक पॉइंट एटलीस्ट डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि x माइनस एप्सिलॉन्स x प्लस एप्सिलॉन्स कंटेन a point of in other than x। जब आपने x का एक इंटरवल बनाया, ये जो x था इसके आसपास ये जो आपने इंटरवल बनाया, एटलीस्ट आई एन जो है वो आई एन में, इस आई एन में x के जो इंटरवल ये जो बना, तो उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिल गया। क्या होता है डेफिनेशन में, क्या होता है कि ये जो x पॉइंट हम लेते हैं ना, इसका ये जो इंटरवल बनता है, लेट्स सपोज कि ये x पॉइंट कोई यहाँ पे है, इसका ये जो इंटरवल बनेगा तो इसमें जो एलिमेंट्स लाई करेंगे, हमने ये चीज़ बोलनी होती है कि x के अलावा इसमें अगर एक भी एलिमेंट हमें मिल जाता है, एक सिंगल एलिमेंट भी हमें मिल जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। जैसे ही मैंने बोला कि x माइनस एप्सिलॉन्स और x प्लस एप्सिलॉन्स कंटेन ए पॉइंट ऑफ आई एन का एक पॉइंट उसमें मिल गया हमें अदर देन x, इट इम्प्लाइज x minus epsilons x plus epsilons contain a point of p other than x। देखिए ये p क्या है यहाँ पे, अब आई एन, बिकॉज आई एन दैट इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ n फ्रॉम 1 to infinity en। आई एन हमारे पास क्या है, हमने एक इंटरवल लिया था जो कि ये इंटरसेक्शन का एक पार्ट था, ये चीज़ थी, दैट इज इक्वल टू पी।
In जो है दैट इज द सबसेट ऑफ P। देयरफॉर अगर x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का कोई पॉइंट In के अंदर है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि उसका कोई पॉइंट वही पॉइंट उसका P के अंदर भी है। मीन्स अगर x बिलोंग्स टू P हमने कोई पॉइंट लिया था उसके रिलेटेड हमें एक पॉइंट जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में से एक पॉइंट एटलीस्ट ऐसा मिल गया कि जो क्या है, जो उसको P को बिलोंग कर रहा है, जो उस P के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ P। x क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ P। x अगर उसका लिमिट पॉइंट है तो हम इसको क्या बोल देंगे कि एवरी पॉइंट ऑफ P इज लिमिट पॉइंट। क्योंकि हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया उसको हमने लिमिट पॉइंट बना के दिखा दिया। लिमिट पॉइंट आल्सो P इज क्लोज्ड, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। P क्लोज्ड कैसे है, आल्सो P इज क्लोज्ड, देयरफॉर P इज परफेक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट की डेफिनेशन हमें क्या चीज़ बोलती है कि कोई भी P है, P अगर कब वो परफेक्ट होगा, या तो एक तो P क्लोज होना चाहिए और उसका सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, उसके लिमिट पॉइंट होने चाहिए। तो वो सेट क्या बन जाता है, परफेक्ट सेट बन जाता है। चलिए आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई, हेंस पार्ट 2 जो है वो प्रूफ हो गया। इसमें से कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी किसी के रिगार्डिंग भी, पूरी वीडियो के रिगार्डिंग आपको कहीं पे भी कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके उस टाइम पूछ सकते हैं। ओके अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं डेली आपके लिए लेके आती हूँ। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको साथ के साथ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।